है सभी हदों से पार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेरी वार्म वेलकम टू यू एकता दीदी। थैंक यू सो मच। आप ओम सब शांति। बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सभी को वेलकम है। थैंक आपकी यू। फोटो उल्टी आ रही है स्क्रीन बहन, ना आपकी पिक्चर उल्टी आ रही अपसाइड डाउन है। मैंने ना स्क्रीन को अभी ठीक, अभी ठीक है। है। अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो ना एक्चुअली चार्जिंग साथ साथ में हो रही है इसकी, अच्छा अच्छा, इसलिए ये मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था। अभी अब ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जी। अब ये उल्टा ही हो गया फाइनली। तो ठीक है, मैं समझ। ओके, ये ऐसे लगता पवित्रता की एक किरण निकल के जा रही है। ऑल राइट, नाउ इट्स फाइन। हाँ जी। ओके, सो कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड। बहुत अच्छी है। आप सब में से चेन्नई रिट्रीट किस किस ने की? फिजिकल के साथ साथ ऑफलाइन भी? फिजिकल ऑफलाइन करने के बाद उसका मजा भी निकल रहा है। अभी मजा निकल रहा है। बहुत ज्यादा। उससे आगे रंजना बहन को पता है सब। अच्छा, नहीं तो किसने ऑनलाइन किया और कौन जो वहां गए थे ऑनलाइन उनका थी। मालूम है, लेकिन ऑनलाइन किसने उसको ज्वाइन किया था? मैंने ज्वाइन किया था, पूरा तो नहीं किया था लेकिन हाँ काफी सेशंस करे थे। कौन? मैंने भी दीदी मैंने भी बहुत सारे सेशन किए। सरोज बहन ने भी किया। बहुत अच्छा। तो सबको बेनिफिट मिला? बिल्कुल मिला जी। ये भट्टियां हमको रिफ्रेशिंग करने के लिए ही होती हैं, स्ट्रेंथ देने के लिए। तो भट्टी में जो कुछ हमने सीखा वो क्या है, भी उसको समझना है। वहां हमने सुन लिया, वहां अनुभव कराने वालों की पावर से और संगठन की पावर से
हमने वहां अनुभव कर लिया, लेकिन वो जीवन भर के लिए मैं उसको अपने स्वरूप में ले आऊं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? रिवाइज। रिवाइज। रिवाइज करने से उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, और वो अंडरस्टैंडिंग जब आएगी तो फिर वो मेरे अंदर धारण होगा, और तब जाकर मैं उस भट्टी में जो भी, चाहे मैं उससे एक पॉइंट, मेरे को जो है, मेरे को ये कि मुझे यही करना है, मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी। किसी ने वहां साइलेंस को लिया होगा, किसी ने किसी धारणा को लिया होगा अपने अंदर। तो जो भी आप लेकर आए हैं वहां से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो सब ये करें। तो आज जो हमारा विषय है, पालना करने की कला। भाई, जब आप नेतृत्व कर सकते हैं तो पालना तो कर ही सकते हैं। बिना पालना के लिए के लीडर कैसे बनेंगे, बताइए? राइट। और आप सब में से मैक्सिमम जो हैं, अभी तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो ना, तो प्रवृत्ति मार्ग से ही है ना, सब ट्रस्टी आत्माएं प्रवृत्ति मार्ग से है, तो सबको पालना तो करनी आती ही है, क्योंकि सबने बहुत कुछ दिया है अपने घर को बनाने के लिए। तो बताइए, मैं सोचती हूँ कि मैं इसमें क्या बताऊंगी, तो आप लोग मुझसे बेहतर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आप बता देते हैं हम भी। ठीक है, बताइए पूनम, सबसे पहले आप इसे सुनते हैं। पता है, जहां तक मैं समझ रही हूँ कि मुझे पालना करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, क्या करना है कि मेरे अंदर स्नेह हो की भावना, सहानुभूति की भावना हो, और आत्मीयता हो मेरे अंदर, तभी मैं किसी को कुछ पालना कर सकती हूँ, जब मेरे अंदर ये गुण होगा। अच्छा, पालना करना कहते किसे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए मतलब आप। मतलब मैं उन्हें भी आप समान बनाऊं, बाबा से जोड़ सकूं, ईश्वर का ज्ञान दे सकूं, ईश्वर से जोड़ूं उनको, और अच्छा। जो उनकी कमी कमजोरी है उनको नहीं देखूं, हम्म। अपनी आत्मिक स्थिति में रह, उनकी शुभ भावना शुभकामना से उनकी कमी को दूर करूं। अच्छा, ओके। और कोई? आई थिंक। ओम शांति। दीदी दीदी ओम बोलिए शांति। मिनी बहन। हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? हर रामवंश भाई। हाँ जी। रामवंश भाई बोल रहे, कोई नहीं बोल। दीदी, पालना के लिए सबसे पहले पूर्वजपन की स्मृति होनी चाहिए। जो पालना पूर्वज होती होता क्या है, है, मुझे ये तो बताओ पहले। पालना का मतलब कि दीदी, किसी की जो कमजोरी है उसको अंदर में ध्यान में नहीं रखते हुए उसको हम कैसे पूरा करें, उसको अरे भाई, कैसे आगे बढ़ाएं। आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, अब जन्म होते ये सोचने लग जाओगे कि इस बच्चे की मुझे कमी कमजोरी ध्यान में नहीं रखनी है? नहीं, जो उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको समय पर पूरा अब करना। बच्चा कैसे बोलेगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है? वो तो दीदी अपने आप समझ जाता है उसके हाव भाव से। अपने आप समझ जाता है? अच्छा। जो पेरेंट्स बच्चे की होता है उसके लालन हाव पालन भाव से। करने को पालना कहते हैं, किसी भी तो बच्चे बच्चे की के लालन पालन को ही पालना कहते हैं? हम्म। नहीं, किसी भी सोचो, सब आत्मा। लोग ध्यान से सोचो। दीदी, जैसे कोई बीज हम डालते हैं पौधे के लिए, बड़ा होने के लिए, तो बीज डालने हम्म। के बाद देखभाल करना होता है, टाइम टाइम हम्म। पे उसको कुछ नरिशमेंट देनी होती है, धूप पानी सब लगता है, तो उसी को पालना कहते हैं। और हम्म। हम बीच में छोड़ देंगे तो वो पौधा बड़ा नहीं होगा। हम्म। मे आई ऐड समथिंग? यस यस, बिल्कुल। मतलब वो जैसा है, आई एक्सेप्ट as he is and I love that being as he is. And फिर जब किसी के साथ प्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली whatever he needs तुम्हारे को रियलाइजेशन भी होती है और तुम उसको प्रोवाइड करने के लिए रेडी होते हो। एंड उसमें सारा कुछ आ जाता है। अगर प्रेम है तो
सहन शक्ति भी आ जाती है, गिविंग, केयरिंग, सारा कुछ हो जाता है। वो जैसा है, आई एक्सेप्ट दैट बीइंग एज ही इज एंड आई लव दैट बीइंग एज ही इज। आत्मा का खान Can पान I, में ध्यान देना। अभी can I बच्चे, add something? श्योर श्योर, जैसे जैसे बच्चों की पालना करते हैं तो उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल नीड्स एक होलिस्टिक उनकी हर चीज का ध्यान रखते हुए उनको बड़ा करना है, मतलब एनहांस करना है। फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उनको मेंटली भी इवॉल्व करना है। तो समय समय पर उनको जो पोषण चाहिए, चाहे वो मेंटल पोषण हो या फिजिकल हो या खान पान, जैसे आप कह रहे हैं, जो पोषण समय समय पर उन्हें चाहिए। किसी ने चैट पे लिखा था, मैं तो उसको पढ़ रही थी। जी, तो वो भी साथ साथ उनको वो पोषण देना है, इसी को पालना कहते हैं। बहुत सुंदर बातें आप सबने बताई कि पालना किसे कहते हैं। लेकिन अब ये पालना जो हम कहते हैं भाई, ऑटोमेटिकली टॉलरेंस भी आ जाती है, सब आ जाता है, क्या ऑटोमेटिक आता है? फॉर अ पेरेंट तो होता है, एज ए पेरेंट होता है, पर कितनों के लिए? एज अ पेरेंट फॉर योर, जो तुम्हारा योर चाइल्ड जिसको तुम बोलते हो, उसके लिए होता है। उसके लिए होता है। अच्छा, लेकिन हम फ्रस्ट्रेटेड कितनी बार होते हैं। हमने टॉलरेंस पावर ले तो ली, हम रात रात भर जग गए, सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन क्या हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है? होती है नेचुरल। होती है, हाँ, अप एंड डाउन होते हैं बिहेवियर में अप बच्चों एंड डाउन के। होते हैं। और आजकल तो मतलब एक टर्म होती है साइकोलॉजी में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब जो न्यूक्लियर आफ्टर फैमिली डिलीवरी। मदर्स को, हाँ, मैक्सिमम ये सिचुएशंस आ रही हैं। तो पालना, हम किसी की भी होलिस्टिक पालना, जैसे अभी एक बहन ने बताया, बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि हमको उसे हर तरह से ग्रो करना है, पूरी उसको हर रीति शक्ति देनी है, राइट गाइडेंस देनी है, ताकि वो राइट पाथ पर चले, तभी तो उसका फल अच्छा निकलेगा ना। क्योंकि जो बीज हम उसमें शुरू से बोते जाएंगे, कहते हैं भाई बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं, आप उसे जैसी शेप, ठीक है उसके प्रीवियस बर्थ के संस्कार भी काम करते हैं, कुछ है, लेकिन जो बेसिक है वो अपने परिवार से ही नया वो सीखता है। और जब उसको ये संस्कार स्ट्रांग होंगे तो उसके ऊपर संगत का और इनका इतना असर खराब नहीं आएगा। वो सब चीजें चेंज हो सकती हैं, उसकी जो भी उसकी पुरानी वो लेकर आया है आत्मा, वो भी चेंज हो सकता है। तो एक बात हुई, लेकिन आप ये होलिस्टिक पालना तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं भरपूर होंगे, जब आपने स्वयं अपनी पालना की हुई होगी। हम सब दूसरे को पालना देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उसमें ये जो थकावट आती है, इरिटेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि खुद खाली है। खुद खाली है। तो सबसे पहले हमको अपनी पालना करनी है। बाबा तो कर ही रहा है, लेकिन उसे रिसीव करके उसे धारण तो करना है ना। करेक्ट। तो जब हम पालना की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप किसी से भी पूछो, मैं ये काम इसके लिए कर रहा हूँ, ये काम इसके लिए कर रहा हूँ, ये इसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो भाई? इससे उसको खुशी मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन वो करते हुए आप कितनी बार दुखी हो रहे हो, एट लास्ट आप खुश भी हो रहे हो, लेकिन करते हुए आप दुखी ही ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? होता है, दुखी भी होते हैं कई बार किसी की पालना करते मतलब हुए, कभी ज्ञान कभी में अच्छा भी है, लगता है। ज्ञान के आधार पे तो नहीं कभी होंगे। कभी अच्छा भी लगता है, जब अपने आत्मिक स्थिति अच्छी होगी तो बहुत अच्छा लगता है, उस हिसाब से तो उसे देखना तो पड़ता है, आपको पालना करनी नहीं पड़ती है, नेचुरल हो जाती है। नेचुरल हो जाती है।
तो इसलिए सबसे पहले अपनी पालना करें। अपनी पालना, जो आत्मा रूपी बीज है उसको मुझे होलिस्टिक नरिशमेंट देनी ही है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तो हमें मिल ही रही है, लेकिन स्पिरिचुअल भी हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, बीच में बैरियर्स लगा देते हैं। तो जो स्पिरिचुअल पालना हमें मिल रही है ना, उसकी रेस क्या होती है, जैसे आप किसी चीज के बीच में कुछ बैरियर खड़ा कर दो तो वहां तक कुछ आएगा तो सही, लेकिन वो डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जितना मेरी आत्मा को मिलना चाहिए हम वो नहीं ले पा रहे, हम उसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, हम भरपूर नहीं हो पाते उससे। हम भरपूर भी नहीं हो पाते, और फिर जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। नहीं मिलता, करेक्ट वे में दूसरे की पालना नहीं कर पाते ना, मतलब कहने का। तो इसलिए सबसे पहले जो बाबा ज्ञान की बात करता है, मुझे उस ज्ञान की पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, जीवन में उतारना है, और बाबा के साथ इतना कनेक्ट हो जाना है। अभी आप देखो पिछले 2 वीक से मुरलियां क्या चल रही है, बाबा 2 ही बातें कह रहे हैं, या तो मन मनावा की बात है या ज्ञान रत्नों का दान की बात। उसको डिफरेंट वे में बाबा बता रहे हैं। और कल की मुरली तो आप सबने संडे की पढ़ी ही है, भावना और भाव के ऊपर थी पूरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, तो स्वयं के प्रति तो मैं पहले शुभ भाव रखूं, तब तो औरों के प्रति शुभ भाव होगा। पहले मैं स्वयं से प्यार करूं, स्वयं के लिए अच्छा सोचूं, जो हमारा आत्मा का पहला लेसन। हाँ, यही कहा था ना बाबा ने उसने, कि कल भी यही कहा है ना, कि पहले सबकी बातों का फाउंडेशन तो अपनी आत्मिक स्वरूप है ना। तो पालना के लिए सबसे पहले मेरी अपनी स्थिति उतनी पावरफुल होनी जरूरी है, तब जाके जिस आत्मा को जो चाहिए हम वो दे सकेंगे। क्योंकि जो आत्मा निर्विघ्न होगी ना, वही दूसरे को निर्विघ्न बना के आगे बढ़ा पाएगी और निर्विघ्न पालना भी कर सकेगी। ये बात आप सबको क्लियर हो रही है? जी 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 बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कि इस शरीर के द्वारा ही हमको ज्ञान भी सुनाना है, तो हमें शरीर की भी केयर करनी, शरीर के लिए चिंतन नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी सी केयर, जिससे ये लंबे समय तक चले और हम बाबा की सेवा में, क्योंकि तन बाबा का है, तो उसको सफल करते रहें। मन को सिर्फ शुद्ध विचारों से भरपूर करना है। दीदी कल की मुरली से जो 2 शब्द थे, भावना और भाव, ये थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए, कि जैसे भावना। मुरली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पालना के लिए जो पॉइंट है कि मेरे अंदर कोई अशुद्ध भाव नहीं होना चाहिए। दीदी खाली 2 शब्द, भावना और भाव में डिफरेंस। हाँ, तो मेरी भावना क्या है? हम भावना कई से बार, भाव आते हैं या भाव से एक भावना? मिनट, हम कई बार कोई बात कहते हैं ना, और दूसरा उसको गलत समझ लेता है, तो हम क्या कहते हैं, मेरा ये भाव नहीं था, उसका अर्थ ये था। भाव माना अर्थ क्या है, जो भी बात हम कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है, मैंने किस मतलब से ये बात कही है। जी जी। हाँ, आप उसको समझो, शब्दों को ना पकड़ो, ये हम बोलते हैं ना। हम यही सोचते थे, पहले लेकिन दिल में बात भावना भी आती जब है। हम कहें, वो बात भी जब हम कहें, तो मेरी भावना श्रेष्ठ हो उस आत्मा के प्रति। जी ठीक है,
मैं एक शुभ भावना से वो बात उनके सामने रखूं। जैसे बाबा जितना भी हमें मुरलियों में शिक्षा देते हैं, बाबा की हमसे आश है, इसलिए तो बाबा की भावना कितनी श्रेष्ठ है हम बच्चों के प्रति, इसलिए बाबा अपने सारे भाव हमारे सामने रख देता है और हमें खराब भी नहीं लगता और हम अपने में परिवर्तन भी लाते हैं। परिवर्तन भी कहलाते हैं। तो ऐसे ही जब हम श्रेष्ठ भावना रखकर किसी को कोई बात कहेंगे तो क्या होगा, तभी उसकी सही पहुंचेगा, तो वहां तक उस पहुंचेगी। आत्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हाँ, लेकिन बाबा ने ये भी समझाया कि वो आत्मा यदि आपके प्रति गलत भाव रखती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आप कुछ अच्छा भी करोगे तो भी वो गलत समझ सकती है, लेकिन आपको तब भी उसको सहयोग देना है, स्नेह देना है। ये भी बाबा ने कल समझाया। जी ठीक है। ठीक है दीदी। ओम शांति। तो अभी हमको क्या करना है, एक तो बाबा में जो निश्चय है ना, इसको पक्का करना है कि मेरा पालनहार एक बाबा है और जो कुछ भी मुझे ज्ञान बाबा से मिल रहा है, यदि उसे मैंने नहीं समाया, उसका स्वरूप नहीं बनी, तो फल कैसा होगा। और यही ज्ञान की कलम हमें सर्व आत्माओं में बोनी है। तो जब आप उसका स्वरूप बनेंगे तभी तो करेंगे। विष्णु का हम स्वरूप दिखाते हैं अपने चित्र में। क्या लक्ष्मी नारायण को किसी के पास पालना करने जाना पड़ता है? नहीं। तो बाबा क्यों कहता है यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ वो आत्माएं जैसा बन रही हैं तो उनके संबंध संपर्क की आत्माएं भी ऑटोमेटिकली वैसे बन रही हैं और वैसी ही आत्माएं उनके संपर्क में आ रही हैं। जितना जितना आप ज्ञान में गहरे जाएंगे, आपके संबंध में कौन सी आत्माएं आएंगी? वैसे ही ज्ञान आएंगी। की चात्रक होंगी। हाँ, वो आत्माएं नहीं आएंगी जो झरमुई पर चिंतन इनमें पड़ी होंगी। आपके पास सिर्फ वही आत्माएं आएंगी जिनको इसकी प्यास होगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो दातापन की भावना जब मेरे में होगी और मैं भरपूर होंगी, दाता भी वही होगा ना जो भरपूर होगा। आज जिसकी पॉकेट खाली है, क्या वो दान कर सकेगा? नहीं करेगा ना। क्या देगा, क्या तो हम देगा? पूर्वज की खाली स्मृति से काम नहीं चलेगा, खाली उद्धार मूर्त आधार मूर्त की स्मृति से काम नहीं चलेगा। मेरे को वो लक्षण अपने में लाने हैं। तो जब मैं ऐसा बनूंगा तो मैं पूरी सृष्टि की, इस कल्प वृक्ष की आत्मा की पालना कर सकती हूँ। जैसे बाबा मुझ आत्मा की पालना कर रहा है, मुझे वैसे ही अन्य आत्माओं की पालना करनी है। अब बाबा हम आत्माओं की पालना कैसे कर रहा है, सब एक एक शब्द में बताएंगे। ये बहुत गहरी बात है, पालना करना। डिटैच बाबा हमारी आत्मा को बहुत प्यार से पालना करते हैं। आवाज नहीं आ रही, अब आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। राजकुमारी बहन बोल रही है। हाँ दीदी, बाबा हमारी पालना बहुत प्यार से करते हैं, प्यार से तो डिटैच भी करते हैं, डिटैच्ड भी रहते हैं। और हम क्या करते हैं, जिस आत्मा को ज्ञान सुनाने के निमित्त बाबा ने बनाया, हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। यस। सुनाने वाला तो बाबा है, आगे उस आत्मा की जर्नी है, हम माध्यम है उसको यथाशक्ति सहयोग देने का, शक्ति देने का।
ठीक है। तो जितना हम डिटैचमेंट रखेंगे, निमित्त भाव रखेंगे, तो वो आत्मा हमसे अटैच नहीं होगी बल्कि बाबा से जुड़ेगी। हाँ, उसको बाबा हमारे द्वारा जो भी मैसेज दिलवाए वो अलग बात है। और बाबा की पालना में एक शब्द आता है सदा, ऑलवेज, ही इज ऑलवेज एंड कांस्टेंट, ऊपर नीचे नहीं होते। नहीं, बाबा हमारी पालना कैसे कर रहा है, सदा कर रहा है, वो ठीक है। कैसे निश्चय बाबा को हम पे निरंकारियों निश्चय, को पूरे निश्चय से भी कर रहे हैं। दीदी समझ बाबा की पालना एकदम बिल्कुल 100% बाबा आत्मिक स्वरूप में, आत्मा तो है ही है, सबको आत्मा ही देख के बाबा पालना करते हैं, चाहे कोई कैसा भी आत्मिक हो। भाव, अच्छा चलो आत्मिक भाव हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना बच्चा समझ के कर रहे हैं। हाँ, अपना बच्चा समझ के समझदारी से कर रहे हैं। बच्चा समझता क्या, हम तो हैं ही उसके। ओम शांति। निस्वार्थ भाव, मतलब बाबा हर निस्वार्थ भाव। संबंध, हम जो संबंध चाहे वो संबंध की अनुभूति कराता है, जो चाहे जो भी हो। संबंध की अनुभूति कराता है। ओके, और पालना हमको करते हैं निश्चय रखता है, हमें बाबा ज्ञान को देकर ना, हमारे को एक समझ। एक एक बोलेंगे तो सबको ही बात समझ आएगी, खाली मुझे ही नहीं। बाबा को हम बच्चों पे पूरा निश्चय है, पूरा ये मेरे बच्चे हैं, बाबा बच्चों में पूरा निश्चय है, तो हाँ। हमें भी हर आत्मा के प्रति ये निश्चय रखना है कि ये बाबा की बच्ची है और ये सफलता मूर्त बनेगी, मूर्त बनेगी, ये भी बाबा का कोई विशेष बच्चा है, ये सत्युग की विशेष आत्मा बनेगी। ये निश्चय हमें भी हर आत्मा के प्रति रखना है। ओके, गुड। और किसी ने, वंदना बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से करता है, बिल्कुल सही बात है। हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी। दुनिया में तो माता पिता बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि भाई हम वृद्ध हो जाएंगे तो ये हमारा ध्यान रखेंगे। जी, हमारा तो बाबा ही है ना ध्यान रखने वाला। हमें सिर्फ आत्माओं को देना है, देना है, लेने की भावना नहीं रखनी। एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यस। और बाबा हमें ज्ञान की समझ देकर पालना करता है, ज्ञान से भी तो पालना हो रही है। ओके, ज्ञान और योग तो है ही, इसको तो हमने लिया है। ज्ञान के बिना तो बाबा का परिचय ही नहीं था। रोज ज्ञान द्वारा हमारी पालना करता है, हमें हर रीति से स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर परीक्षा आने से पहले सावधान कर देता है, हर परिस्थिति में सहयोग भी देता है, हर परिस्थिति में सहयोग देते हैं। एवरी टाइम बाबा अवेलेबल है हमारे लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यस। तो क्या हम आत्माएं हमेशा अवेलेबल हैं विश्व की आत्माओं के लिए, या अभी हम अपने ही विघ्नों को दूर करने में लगे? कर रहे हैं, अभ्यास ही है। हम तो अभी पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि बाबा की तरह है। एक भाई ने बड़ा अच्छा लिखा है कि मधुबन में बुला के एक सेकेंड अनुभव कराते हैं पालना का। भाई बाबा तो हम जहाँ बैठे हैं ना वही मधुबन भी बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, हर समय हर घड़ी हमारे लिए हाजिर है। बाबा हमारी गलतियों को ना छुपाता नहीं है, हमारे सामने बहुत प्यार से रख देता है कि बच्चे तुम लोग ऐसा ऐसा करते हो, ऐसा ऐसा सोचते हो, पर तुम्हें ये नहीं करना। ऐसे ही हमें भी जो बाबा की धारणाएं हैं, जो बाबा की शिक्षाएं हैं, उनको सबको बताने में निर्भय रहना है। हमें डरना नहीं है कि अच्छा हम थोड़ी थोड़ी बताते हैं, नहीं तो पता नहीं ये ज्ञान में चलेगा या नहीं चलेगा ये आत्मा। हमें सब कुछ बता देना है, आगे उस आत्मा का पार्ट है वो कितना उसको धारण करता है
और उसको धारणा कराने में भी हमें मदद देनी है, उसको शक्ति देनी है। और जैसे जैसे वो बाबा को समझने लगेगा, पहचानने लगेगा, अनुभव करने लगेगी वो आत्मा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली धारणाएं शुरू। किसी भी आत्मा को हमें इस दृष्टि से नहीं देखना कि ये विकारी है, ये कमजोर है या कुछ और बातें नहीं देखनी है। हर एक को एक ही दृष्टि से देखना है कि ये परमात्मा की संतान है और बाबा के घर, बाबा का विशेष बच्चा है। और भी जो भी श्रेष्ठ संकल्प आप कर सके उस आत्मा के लिए, पर ये परमात्मा की संतान है, मेरा आत्मा भाई है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। ये शुभ भाव, शुभ भावनाएं सब रखनी है। फिर बाबा ने कहा जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको नब्ज देखकर, बाबा हमारी पालना कैसे करता है, नब्ज देखकर। जो बच्चे डायरेक्ट धारणाएं कर सकते हैं, बाबा डायरेक्ट धारणाएं मुरलियों में बोलता है। लेकिन जब देखता है बच्चों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो बाबा कहता है अच्छा कर लो, तुम्हें जो करना है। लेकिन हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो बाबा बच्चों की नब्ज देख के, क्योंकि बाबा को तो सबकी जन्म पत्री पता है, तो हमें भी आत्माओं की पालना नब्ज देख के करनी। ये नहीं कि हम उसको जहाँ 2 मिलीग्राम की दवाई देनी है वहां हम 5 mg की डोज दे दें या 50 mg की दे दें। धीरे 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 करके उसको देते जाना है। सबको आगे बढ़ाना। बाबा क्या सरेंडर बुद्धि से करेगा, बाबा कैसे पालना कर रहे हैं वो मुझे अपने में धारण करना है ना। हर कर्म मुझे करके दिखाना है। और बताइए दीदी, एक बात पूछूं। आपने बताया कि बाबा हमारी जन्मपत्री जानता है, उस हिसाब से बाबा युक्त युक्त हमारी पालना करते हैं। अगर हम किसी की पालना करवाता तो बाबा ही है, जो करता है वो बाबा ही करता है, हमें खाली निमित्त बनाता है। पर जैसे आपने बताया दवाई 5 ज्यादा ना दें या किसी को ज्यादा ना समझाएं, इसकी परख मैंने शक्ति ये नहीं बोला किसी को नहीं। आत्मा कितना ले रही है, कितना उसके अंदर जा रही है। यदि आप उसको समझाने बैठे हो, आप इतनी डिटेल में जा रहे हो कि उसको वो डिटेल अंदर नहीं जा रही है और वो बेसिक भी नहीं समझ पा रहा है। आप नर्सरी की बुद्धि वाले स्टूडेंट को आप 6th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ाओ, पढ़ेगा? नहीं, पर बाबा तो जानता है ना, जैसे हम सबकी जन्मपत्री, हम तो किसी की नहीं जानते ना। हम हमें तो नहीं नहीं पता जानते। ये आत्मा कितना पर आगे बाबा जाएगी। ने, बाबा मुरली में कहते हैं ना आत्मा की नब्ज देखो। जब आप आत्मा अपने आप को बाबा को समर्पित करके बैठे हो, आप देखो ये आत्मा की जरूरत क्या है, ये आए किस लिए आत्मा यहाँ। क्या वो डिस्टर्ब है? यदि वो बहुत डिस्टर्ब है तो उसको ज्ञान डायरेक्ट जाएगा नहीं अंदर। वो हो सकता है वो आत्मा के चैप्टर में से उस दिन वो 4 लाइनें समझ के जाए आपसे, या खाली उसको आप इतना भी समझा दोगे कि आज आपको मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ याद करना है, वो उसी लाइन को हो सकता है समझ ले और उसको समझकर अपने अंदर में धारण कर ले। मतलब उसकी सिचुएशन को समझ के कुछ समझाना जरूरी। सिचुएशन, उस व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, मन स्थिति को समझ के। ठीक, अच्छा
ठीक ठीक कोई ठीक। मानसिक वो अपनी ही अपनी बातें बोले जा रहा है, वो तो हमें आत्माएं किस तरह से बात कर रही हूँ उससे समझ आता है ना। आना बाबा चाहिए, ने हाँ। हमको एक शक्ति परखने की दी है, हम्म। और जब आप बाबा को समर्पित करके अपने आप को बैठ रहे हो तो बाबा अपने आप सब करवा लेता है, अपने आप उसकी नब्ज भी पकड़वा लेगा, और बाबा को पता है किस आत्मा को कितना देना है, वो उतना दिलवा देगा आपसे। लेकिन आप भरपूर होने चाहिए। ठीक। आपकी कमान, आपकी जो बुद्धि रूपी कमान है उसमें सारे तीर हो कि उस आत्मा के लिए कौन सा तीर आवश्यक है, मुझे वही छोड़ना है। मतलब खुद नॉलेजफुल, अनुभवी होना पहले भरपूर होना चाहिए, तो आप बाबा अपने आप ही उसकी करते करते भी अनुभव आते, तभी तो हम सब बाबा को समर्पित करके बैठते हैं, क्योंकि ठीक। हो सकता है हम तो कोई पॉइंट मिस भी कर दें, पर बाबा तो नहीं करेगा। बाबा तो डायरेक्ट नहीं, हमारे द्वारा वो बाबा कहलवा टच देगा कर, जो चाहिए। हाँ। बाबा ठीक। तो टच करता है ना आत्माओं को, जिसको भी बाबा ने अपना बनाना है, तो सब बाबा ही करवाता है। इसलिए तो अपने आप को सरेंडर करके बैठना होता है बाबा को, तब फिर बाबा मदद करता है। थैंक यू दीदी। बिल्कुल। दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आत्मा मिला, जैसे ट्रेन में या कहीं हम गए तो लगेगा कि फिर बाद में कभी मिलेगा कि नहीं, तो हम सोचते हैं कि जितना इसको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए तो हो सकता है बाद में मनन चिंतन करके ये निकाले नहीं, हम। यदि वो आत्मा चात्रक है तो आप सुनाओ ना सारे पॉइंट्स। जी हाँ, लेकिन वो आत्मा चात्रक नहीं है, तो जी जी, जितना हाँ उसको बेस एक दे दो, आत्मा बाबा का परिचय बता दो, चात्रक सही होगी, बात। सेंटर पे पहुंचेगी। हाँ वो ढूंढेगा अपने आप ही और जो तैयार। छात्रक है उसे आप सब कुछ बता दो। वो तो उनके क्वेश्चन पूछने से, कुछ आत्माएं बहस करने वाली भी होती हैं, तो वहां हमें साइलेंट भी होना पड़ता है। जी जी तो सब कुछ देखकर हमें पालना करनी है ना, हमें जी किसी के से विरोधाभास भी नहीं करना है ना। जी। हाँ जो उनके पुराने बिलीफ सिस्टम है, तो हमको भी एकाएक नए बिलीफ सिस्टम में डालेंगे तो वो स्वीकार भी नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, सबकी जी परिस्थिति अलग है, मनस्थिति अलग है। सेंटर पे भी कोई किस बात को लेकर आता है, कोई किस बात को लेकर आता है। अभी यदि हम अपने आप को ही देखें, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में क्या वो परिवर्तन आ चुका जो बाबा चाहते हैं? आज भी यदि हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो वो जो आत्माएं आ रही हैं उनकी क्या अवस्था होगी? ये दीदी सही बात है। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे पीछे इतने दिन से पड़े हैं, फिर भी हम जितना चाहिए उतना नहीं कर लिए। ये तो तो बात जैसे बिल्कुल भगवान, 100% है। हाँ, भगवान हमारे पीछे पड़ा लेकिन हमको भाग्यवान बनाने के लिए, जी जी ऐसे ही सर्व आत्माएं भाग्यवान बने। भगवान तो सबके पीछे पड़ा हुआ है, जी जी। हाँ हम ये सोचे इतनी पालना लेकिन लेने के बाद भी परिवर्तन हम अपनी ये जितना। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जो पालनहार है ना, वो हर बात में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वही सफलता को भी प्राप्त करेगा, वही पालना दे सकता है। जो सोचेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पालना क्यों देगा? आज यदि आपने अपने घर में कोई छोटा सा पौधा लगाया है, उसको कोई और रोज पानी देता है, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो आप नेग्लेक्ट ही करोगे ना। बिल्कुल। आपको वो एक छोटा सा काम भी बड़ा लगेगा, लेकिन जो उसको रोज पानी देता है, सिंचाई करता है, वो उसका हर तरह से ध्यान रखेगा। जी जी जैसे हम लौकिक में भी दीदी करते हैं, जैसे लौकिक में भी है, ये भी क्या पालना ही हुई ना, कि जैसे एक मैं अपनी बात बोलूं, जैसे सुबह 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, क्लास के लिए मैं बैठी होती हूँ, तो मैं साउंड में रखती हूँ उसको पूरी, तो वो डेली बच्चे सुनते हैं, बेटा वो सुनते सुनते ना वो उनको आदत हो गई,
क्या आज 7 नहीं बजे? अगर मैं साइलेंट कर दूं तो ये रहता है क्या आज 7 नहीं बजे हैं अभी तक? तो वो मुझे कहते हैं कि चलाओ आप इसको तेज, ताकि थोड़ा तो कुछ कान में जाता है। तो ये भी मैं समझती हूँ शायद ये कुछ पालना है। आपने जो उनको पालना दी, आज हाँ वो उसको महसूस करने लगे ना, तो अब उनको हाँ भी अच्छा लगता है। चलो, जी तो ये भी तो पालना के विभिन्न तरीके हैं ना, कि किसी भी तरह उनकी बुद्धि में बाबा बैठे। बिल्कुल जोड़ना तो हमें बाबा से ही है ना। जी। बाबा नींद आ रही थी की बस। पालना ऐसे नवीनता से करता है। ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो वो बहुत हर दिन नए नए तरीके सोच के युक्ति से करता है, नवीनता से। तो मैं ये जगदीश भाई जी की बुक भी अभी देख रही थी आप सबसे बात करते करते, तो इसके अंदर उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो आप सबके सामने रख देती हूँ। कि जो पालना है वो है फर्स्ट पॉइंट, स्थूल एवं सूक्ष्म प्रकार से मनुष्य आत्माओं को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना। सेकेंड पॉइंट है उनका संबंध ईश्वर से जोड़ना। तो आप देखो सेंटर पे दीदियां कितनी विधियां निकालती हैं कि हम सब पुरुषार्थ में आगे बढ़े, निकालते हैं ना। जी फिर है उन्हें दैवी परिवार में निकट लाना। फोर्थ है दिनों दिन उनके विकास के लिए नए साधन एवं कार्यक्रम रचना। फिफ्थ है समय और स्नेह के द्वारा उनके मन के बोझ को हल्का करना। अभी कुछ भी होता है हम निमित्त को बताते हैं ना, जब हम लोग बहुत ही उलझ जाते हैं, बाबा को तो बोलते ही है, लेकिन फिर बाबा ने क्या बोला, निमित्त है, निमित्त से राय लो। निमित्त से राय लेना माना बाबा से श्रीमत लेना। तो बोलते हैं ना हम बाबा को, तो समय और स्नेह द्वारा मतलब सबको समय देते हैं, स्नेह देते हैं, ताकि सब हल्के रहे आत्मा। ये नहीं सुबह आए ज्ञान सुना चले गए, रूखा सूखा सब हो गया ये तो। लेकिन दीदियां कितना स्नेह देती हैं सबको। ये बुक है। उन्हें आत्मीयता का अनुभव कराना, माना अपनेपन का, कि हाँ आप इस परिवार का हिस्सा हो। उन्हें पूज्य बनने वालों की माला का मणका बनाना। परम पिता परमात्मा से पूरी रीति से विरासत लेने का अधिकारी बनाना। उनकी कमियों और कमजोरियों को दूर करने का यत्न करना। दैवी गुणों से उनकी धारणा को सुदृढ़ करना, माना अपने दैवी गुणों में कमी नहीं आनी चाहिए किसी को भी देखकर। आध्यात्मिक शक्तियों से उन्हें शक्तिशाली बनाना। ये सब पालना करने के विभिन्न तरीके हैं। ये वाली बुक है, ये बुक है वो जिसने किसी ने लिखा है 16 कला संपूर्ण। विकास। मैं भी इसी में से बता रही थी आपको, मैं भी यही पढ़ रही थी। मेरे को मालूम है आप इसमें से बता रहे थे, लेकिन हमें सारी बातें तो मुझे नहीं पता था। जगदीश भाई की किताब, आपने नाम दिया तो मैंने नाम पढ़ा, मुझे नहीं मालूम था। नहीं, इसमें से मुझे ये पॉइंट्स थे, मैंने कहा सबके साथ शेयर करूं ताकि सब लोगों को ये पता चले पॉइंट। तो एकता बहन, क्या हम ये कह सकते हैं जैसे हमारी स्थिति सेवा करती है ना, वैसे हमारी स्थिति पालना भी करती है, राइट? एग्जैक्टली, सेवा माना ही क्या, पालना हो रही है ना उनकी। तो जब तक हमारी स्थिति कल्प वृक्ष की जड़ों में जो दिखाए हैं, तो हम अपनी स्थिति से ही तो पूरे कल्प वृक्ष को सींच रहे हैं। हम फाउंडेशन में है ना, तो हम जितना बाबा से जुड़े रहते हैं उतना ही पूरे वृक्ष को शक्ति मिलती है। रचना दीदी, ये कौन सा पेज से हम लोग इसको शुरू किए हैं जगदीश भाई के साथ? कौन सा पेज के आगे? बाबा ने कहा ये जगदीश भाई जी ने इसमें आगे लिखा है कि दूसरों के प्रति शुभ भावना हो, आत्मीयता हो, सौहार्द हो, दातापन का भाव हो। ये जब बातें होंगी तो ही आप पालना कर सकेंगे।
जिनके हाथ लेने की मुद्रा में हो वो पालना नहीं दे सकता, सदा देने की मुद्रा में होने चाहिए। अच्छा। और जो आत्मा स्वयं प्रसन्न रहती होगी, दूसरों के प्रति सद्भाव होगा, क्रूरता नहीं होगी, वही पालना दे सकते हैं। ये 2 बातें इसमें और लिखी हैं। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है इससे संबंधित? बहुत अच्छे से समझाया आपने, असली मीनिंग का भी समझ आया मुझे पालना का। आत्मिक हमारी, अब आत्मिक वो जो है वो स्थिति वो मेरी अच्छी हो और मैं भरपूर हूँ। साइट सीन में नहीं फंसना है, ये पक्का कर लेना। हम इसमें फाउंडेशन है, हमें दूसरों को नहीं देखना है। हमारी अटेंशन स्वयं पर हो, मैं और बाबा, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, बाबा ने जो लक्ष्य दिया है मुझे दिया है। मेरे साथ कोई आगे दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो पीछे रह गया या उसने ऐसा किया ना, इन सब साइट सीन में जाना नहीं है। बाबा, लक्ष्य और मैं आत्मा, बस ये जब होगा तो पालना। पूनम बहन, वो बुक का नाम आप चैट में लिख दो। हाँ ये रहा, मैं लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ। ये है लिख देती हूँ। 16 वृत्तियां तथा मनोस्थितियों का शुद्धिकरण और 16 कर्म कलाओं का विकास। नाम लिख दो ताकि मैं वो बुक दिखा दूं आप सबको। ये दीदी ये कौन सा रचनाबंध, कौन सा पेज से लिए हम लोग, कौन सा पेज से शुरू किए हैं? कौन सा पेज है? आप पेज का 122 नंबर 122 122 121 20 से है। 121। ये बुक देख रहे हैं सब लोग, ये वाली बुक हाँ दीदी हमारे पास है, इसको पढ़ेंगे। है ना? हाँ, ये ऑनलाइन भी शायद अवेलेबल हो। हाँ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, समय हो गया है मेरे को लगता है। तो 5 मिनट्स, कितनी देर साइलेंस में बैठ सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल बैठ सकते हैं, जितना समय बचा है उतनी देर बैठ सकते हैं। किसी को बाकी कोई प्रश्न रह गया है तो पूछ भी लीजिए, उसके बाद बैठते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। एनी क्वेश्चंस? दीदी एक बार नाम और बता दीजिए बुक का। वो ग्रुप में आ जाएगा आप सबके पास में। पूनम है ना, आप ग्रुप में शेयर हाँ मैं डाल रही, मैं लिख रही हूँ। चलिए, चलते हैं प्यारे बाबा के पास, शुक्रिया करते हैं, उसने हमें इतनी श्रेष्ठ पालना देके हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया। तो अब इस फाउंडेशन को हमें पूरे विश्व में लगाना है और संसार की समस्त आत्माओं की पालना इसी प्रकार करनी है जैसे बाबा हमें दे रहा है। इसी संकल्प के साथ हम बैठेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच एकता बहन। ओम शांति। एक बात और एकता बहन, अब हमने इसको पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करनी है ना। 5 times in the day we have to remember कि अब हम पालना कर रहे हैं, थोड़ा सा कैसे करेंगे। आप अपने हर एक्शन के द्वारा देखो कि क्या आपके द्वारा कोई गुण जा रहा है, आपके अंदर में आत्माओं के प्रति क्या संकल्प चल रहे हैं, एटलीस्ट जो आपके संबंध संपर्क में है, क्या अमृत वेले विश्व कल्याणी बनकर आप बैठते हैं, नुमा शाम में फरिश्ता रूप से आप सबको सकाश देते हैं, क्या आपके संकल्प वही चलते हैं जैसे बाबा के हैं। आप स्वयं कितना अपने आप में भरपूर महसूस कर रहे हैं रोज। आपकी आत्मा की कोई चाहना तो नहीं रह गई है जो अभी भरपूर नहीं है। सब अपनी चेकिंग करते जाएं और अपने डेली रूटीन में देखते जाएं। वेल डन। जो आत्माओं को आप लोग कोर्स कराते हैं या उनकी मुरली क्लास लेते हैं, उनकी उन्नति हो रही है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी के मन की कोई ऐसी बातें जो वो शेयर करना चाहते हो और जिनको रास्ता चाहिए, कुछ बाबा से शक्ति उनको लेनी है, वो स्नेह और समय और स्नेह का सहयोग जो बाबा ने कहा सब हम उन्हें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी, आपकी पालना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग भी बहुत अच्छी पालना कर एक रहे हैं। बाबा की बाबा आपको निमित्त बना के हमारी पालना करा रहे हैं। शुक्रिया बाबा।